Hello, my dear students. I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है सब कुछ करेंगे, जिसकी डेट है 27 जनवरी 2021। स्टूडेंट्स, एज यू नो, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और क्लास टीचर के नाम में यानी कि कक्षा अध्यापक के नाम में आप लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। और अगर किसी के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो ये साइंस की वर्कशीट है, फिर लिखेंगे अपने साइंस टीचर का नाम, जो भी आपकी मैम है या सर है उनका। ठीक है, तो आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन, कि जंतुओं में जनन किस तरीके से होता है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों आवश्यक होते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि लैंगिक जनन करने के लिए हमें एक नर और मादा के होना आवश्यक होता है। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। नर में अलग तंत्र का होता है मनुष्य में, और जो औरत होती है उसमें अलग होता है और आदमी में अलग होता है। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे और आज हम जानेंगे जो स्त्रियों का जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र, उसके बारे में। ठीक है, मादा जनन तंत्र में शामिल है। अब देखो मादा जनन तंत्र में क्या क्या होता है, क्या क्या शामिल है। मादा जनन तंत्र में आपका एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या फिर उसको डिंबवाहिनी, वो भी बोलते हैं, अंडवाहिनी कह लीजिए, डिंबवाहिनी कह लीजिए। एक ये होता है, एक होता है गर्भाशय, यानी कि ये तीन चीज़ें होती हैं। एक जोड़ी अंडाशय यानी कि दो, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी और गर्भाशय। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझिए। ये है आपका मादा जननतित तंत्र का, ये वाली आपकी पिक्चर जो है ये है। ठीक है, तो आप इसमें क्या है, ये आपका ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है और ये अंडवाहिनी है। समझ में आया क्या बताया मैंने आपको बताया, ये आप इसका गर्भाशय है, ये अंडाशय है और ये है अंडवाहिनी। ठीक है, ये आपकी हो गया जो मानव मादा जनन तंत्र का ग्राफ। ठीक है, या फिर डायग्राम। मादा जनन तंत्र जनन अंगों के कार्य क्या क्या होते हैं। जो अंडाशय अभी हमने देखा, जो डायग्राम था उसमें, तो अंडाशय ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिससे अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अंडाणु मतलब एग्स है ना, इंग्लिश में बोले तो। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है इनकी। स्त्रियों में प्रति माह यानी कि हर महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में चला जाता है। आप ये देखिए, अंडाशय में विकसित होता है और वो चला जाता है अंडवाहिनी में। ये देखिए, ये आपका हमने बताया अंडाशय है, यहाँ पे विकसित होता है और फिर ये जो अंडवाहिनी है ये किसी में भी एक में विकसित होता है और इन अंडवाहिनी में चला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से कार्य करता है मादा जनन तंत्र में। अब अंडवाहिनी क्या है, अंडवाहिनी का हमने एक नाम और पढ़ा था, डिंबवाहिनी, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है ना। अंडाणु जैसे ये आपका जो हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि अंडाशय होता है, अंडाशय से आता है अंडवाहिनी में और अंडवाहिनी से ये गर्भाशय में पहुंचता है। तो इसके थ्रू यहाँ पे आता है और इसके थ्रू यहाँ पहुंचता है। ठीक है, ये देखो, अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाती हूँ, ये आपको समझ में आएगा। देखिए ये कैसे, ये यहाँ पे इसका पैदा होता, यहाँ पे बनता है ये, और यहाँ पर बनकर इसके थ्रू, ये अंडवाहिनी के थ्रू यहाँ गर्भाशय में आएगा। और अगर इस तरफ बनेगा तो यहाँ ये अंडवाहिनी के थ्रू आया और यहाँ गर्भाशय में आया, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होता है, ये हमने देखा। अब गर्भाशय क्या है, गर्भाशय यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है ना। आप समझ रहे हो, एक भ्रूण जब एक बच्चा बनता है तो ये गर्भाशय में होता है, कहाँ पे, स्त्री के गर्भाशय में। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये देखिए ये क्या है, ये है एग्स, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, मानव अंडाणु कैसे होते हैं, ये देखिए, ये अंडाशय में जो होते हैं ये, और ये होता है इसका केंद्रक। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है मानव अंडाणु और उसका केंद्रक। ठीक है,
और ये हो गया आपकी वर्कशीट। अब कर लेते हैं इसके आसान से जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। बच्चों इसमें टोटल ना आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना। 5 क्वेश्चन है वो हम करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें है आपको मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसको आपको कहाँ पे, यहाँ पे चित्र बनाना है इसका। ये जो आपका ये जो जगह दे रखी है यहाँ पे चित्र बनाना है। तो पता है कौन सा चित्र बनाओगे आप इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें ये वाला चित्र बना दोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है मेरे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, आंसर 1, ठीक है। ये आपका आंसर 1 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मानव मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो मानव मादा जनन अंगों के नाम जो हमने अभी डायग्राम में देखे वही है। एक तो होता है अंडवाहिनी, एक होता है अंडाशय और एक होता है गर्भाशय, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों अंग। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है। 2 क्वेश्चन है, पहले हमें बताना है मादा युग्मक को क्या कहते हैं और यह कहाँ बनता है। तो आपको देना है मादा युग्मक या मादा यौन कोशिका को डिंब के नाम से भी जाना जाता है। अंडाणु, अंडा या मादा युग्मक मादा जनक द्वारा पैदा किया जाता है जो शुक्राणु की तुलना में बड़ी कोशिका है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे, गर्भाशय में लिख दो या गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 में देखो हमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 5 में हमें सही के आगे सही लिखना है और गलत के आगे गलत लिखना है। तो पहला जो है वो है अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, तो आपको इसका लिखना है गलत, क्योंकि जो अंडाणु है वो एकल कोशिका है। शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है, हमने पढ़ा था ना। तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब दूसरा है मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है ना। तो मानव का अंडाणु बड़ा कहाँ होता है, छोटा सा होता है। तो ये भी गलत हो गया आपका। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में किसी एक अंडाशय में विकसित अंडवाहिनी में जाता है। तो ये हो गया आपका सही। तो ये आपके दोनों शुरू वाले गलत हैं और जो लास्ट वाला है ये आपका सही है। तो बच्चों अब क्या करेंगे आप, अब आपकी वर्कशीट तो हो गई, अब अपना होमवर्क तो आप कर लेंगे इसे अच्छे से। तो अब आप मेरी वीडियो भी लाइक कर दीजिए, अगर नए आए हैं चैनल पर तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर, और अपने सारे फ्रेंड्स को भेजना जिससे वो भी मेरी वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।